वेलकम टू लाइव स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे जुडिशरी के एग्जाम्स के बारे में। देखिए, एक प्री होता है, एक मेंस होता है। तो मेंस में क्या होता है, एक आपका अलग से एग्जाम होता है ऐसे राइटिंग का, एक इंग्लिश ऐसे, एक हिंदी ऐसे। जैसे अगर हम बात करें हाल फिलहाल, जैसे आरजीएस एग्जाम होता है, एचजीएस होता है हरियाणा जुडिशरी का, या फिर किसी भी स्टेट का जुडिशरी एग्जाम लगा लो। ऐसे राइटिंग तो बहुत सारे ऐसे जितने भी मतलब जो एग्जाम्स होते हैं हमारे, तो उसमें ऐसे राइटिंग का आता है। और भी जैसे लीगल एग्जाम कंडक्ट करवाती है गवर्नमेंट, तो उसमें भी आपका ऐसे राइटिंग का एक अलग से एग्जाम होता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आपके मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन से टॉपिक्स हैं कि जिनकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए अभी हम बात करेंगे कि जो इंग्लिश ऐसे है, हम हिंदी ऐसे की भी बात करेंगे। हमने ये भी बात की थी कि जो हिंदी ऐसे है उसमें अगर आप इंग्लिश जो विद्यार्थी हैं, इंग्लिश स्टूडेंट्स हैं, वो कैसे प्रिपरेशन करें, अगर आपको वो भी जानना है तो उसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वीडियो का लिंक, आप वो भी जान सकते हैं। और साथ ही में कि जो अगर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे अपनी जो जुडिशरी प्रिपरेशन कैसे करें, वो भी अगर आपको जानना है तो वो भी हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें आप जान सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अभी हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो आने की पूरी संभावना रहती है हर एक एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इंग्लिश ऐसे राइटिंग, ठीक है, मतलब अंग्रेजी का जो निबंध लेखन है उसके बारे में बात करेंगे। अब ये कुछ टॉपिक्स हैं, और भी टॉपिक्स बताएंगे हम। पहले हम 5 टॉपिक्स देखेंगे। देखिए, फर्स्ट टॉपिक क्या है, रोल ऑफ मीडिया इन प्रोटेक्टिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन इंडिया। ठीक है, जैसे अब आपके सामने ये टॉपिक है एक, ठीक है, टॉपिक है ये, तो इसको आपको लिखना कैसे है। सबसे मेन बात तो ये आती है कि हमें लिखे कैसे। ठीक है, रोल ऑफ मीडिया। सबसे पहली बात आपको ये जानना है कि जब भी कोई टॉपिक्स आए, अगर वो गवर्नमेंट से रिलेटेड, हम उसके क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट में हम उसके बारे में पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि ये क्या है, ये कंटेंट क्या कहना चाह रहा है, ये टॉपिक है जो क्या कहना चाह रहा है। मान लीजिए कि हमने मीडिया के बारे में बताया पूरा, ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है मीडिया का वर्णन, आर्टिकल 19(1), ठीक है, तो फिर ये लिखा हमने। फिर उसके बाद हम अपना मत बताएंगे कि हम अपना क्या नजरिया रखते हैं उस टॉपिक को लेके। ठीक है, तो सिर्फ आप ये बात लिखें उसमें कि मैं मतलब हमारे साइड से गवर्नमेंट भी ठीक है, ठीक है, और पब्लिक भी ठीक है, बट अगर सॉल्यूशन इस तरीके से हो कि मतलब जो मीडिया है वो अपना काम इस टाइप से करे, या फिर और पब्लिक अपना काम इस टाइप से करे, तो गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों की हेल्प हो सकती है। सिर्फ आपको सजेशन देना है, गवर्नमेंट के लिए नेगेटिविटी नहीं बोलनी, क्योंकि वहां पे आपके नंबर नेगेटिव मार्किंग में चले जाते हैं। तो ये खास कर ख्याल रखें, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और फिर जब कंक्लूजन देंगे तो उसमें ओनली आपको गवर्नमेंट के बारे में लिखना है, गवर्नमेंट की मतलब तरफ से लिखना है, गवर्नमेंट का कुछ भी नेगेटिव पॉइंट नहीं देना। तो ये आपकी मोस्ट ऑफ जो टॉपिक है उसके लिए बात है कि आपको गवर्नमेंट की नेगेटिविटी नहीं लिखनी, आप अपना सजेशन दे सकते हो। पर सजेशन भी देने का एक तरीका होता है, जैसा मैंने बताया कि सॉल्यूशन बताओ आपकी गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, गवर्नमेंट अभी भी अपना काम सही कर रही है, पर अगर ऐसे करेगी तो उसके लिए और भी बेटर होगा। ठीक है, पब्लिक भी अपना सही कर रही है और गवर्नमेंट भी सही कर रही है। ठीक है, ये हो गई बात रोल ऑफ मीडिया इन प्रोटेक्टिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसलिए हमने फर्स्ट में ही रखा है। अब बात करेंगे इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में। तो इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ है, कॉन्स्टिट्यूशन में है। अब डायरेक्ट ही आप कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब पूरा नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है पहले आपको कि इमरजेंसी प्रोविजन बनाया ही क्यों गया, फर्स्ट तो ये आना चाहिए माइंड में। ठीक है, तो फर्स्ट में आपको यही लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है कि कहाँ पे है कॉन्स्टिट्यूशन का, फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, 400 वर्ड्स है मान लो आपके पास, ठीक है, उसको 300 में अपने को याद रह पाते, क्योंकि 100-200 वर्ड तो हम अपने आप ही भूल जाएंगे। हम 4 पेज याद करेंगे तो 3 ही पेज लिख पाते हैं, ठीक है, या 2 ही पेज लिख पाएंगे। फिर उसके बाद आप अपना सजेशन दोगे, उसके बाद आप अपना कंक्लूजन, तो ये हो गए आपके 300 वर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद है कि जो प्रोविजन है ये कहाँ पे है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये आप बताएंगे कि पार्ट कौन सा है, ठीक है, इस वाले पार्ट में। फिर इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से, अगर अमेंडमेंट हुआ है तो अमेंडमेंट, और कहाँ पे मतलब राष्ट्रपति का है, इसमें पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करना है। अब बात करेंगे चाइल्ड लेबर की। चाइल्ड लेबर एक बहुत मतलब डेली न्यूज में भी आर्टिकल्स आते हैं, तो आपको याद रखना है कि अब जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो चाइल्ड लेबर का, या फिर जो भी मैं अभी कंटेंट बता रही हूँ आपको, टॉपिक्स हैं जो आपके, उनका एक आर्टिकल रखना है काट के, जहां भी दिखे आपको कि इस टाइम ये वृद्धि हुई, इस टाइम इतनी वृद्धि हुई, मतलब जो आंकड़े आते हैं वो सारे भी रखने हैं। क्योंकि जब आप एग्जाम में राइट करोगे तो वो आंकड़े भी अगर दर्शाए जाएंगे तो आप मतलब एग्जामिनर का ये रहता है जैसे ऐसे ही कंटेंट देता है जो मतलब हाल फिलहाल में चल रहे होते हैं। तो चाइल्ड लेबर क्या है, पहले भी मतलब चिल्ड्रंस के राइट क्या है वो भी इसके अंदर है, साथ में चाइल्ड लेबर कहाँ है, कॉन्स्टिट्यूशन का भी लिखना है। ठीक है,
4, ठीक है, ये लिखना है। और भी कहाँ कहाँ मतलब बच्चों के लिए अधिकार बनाए गए हैं और जो उसका सजेशन क्या है, ठीक है, चाइल्ड लेबर क्यों बना, मतलब बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है कि आप 6-7 पन्ने आराम से लिख सकते हो, पर हमें क्या करना है 300 वर्ड में ही इनको सबको समेटना है, ठीक है। क्योंकि देखो मानो 300 का या 400 का है, आपको लिखना 350 to 400 है, तो अगर आप 300 सोच के चलोगे ना तब आप उसको सीमित कर पाओगे 400 में, ठीक है। तो यही सोच के चलना है आपको, तो जैसे मैं बता रही हूँ वैसा लिखना है। अब बात करेंगे मैरिज एक्ट की। अब आप सोचेंगे कि मैरिज एक्ट ये भी कोई टॉपिक हो, जी हाँ, टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है। आपको ये नहीं लिखना कि लड़के की उम्र 21, लड़की की 18, ये सब नहीं, ये सब बाद में लिखना है। आपको पहले बताना कि मैरिज एक्ट क्यों बना। मैरिज एक्ट सभी धर्मों के अलग अलग है, मैरिज एक्ट है वो, यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट नहीं दिया हुआ, ठीक है, ये ध्यान रखना। हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, जो भी उनका मैरिज एक्ट है, जैसे क्रिश्चियन है उनका अपना अलग है, सबका अपने धर्मों के हिसाब से अलग अलग है, तो उसके हिसाब से ही आपको सबको मिक्सअप करके लिखना है। ऐसे का मीन यही होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद बताना कि जो गवर्नमेंट ने है वो कितनी एज निर्धारित कर रखी है, बाल विवाह है वो भी रोकने के लिए। फिर एक हिंदू मैरिज एक्ट में 5 जो धारा है उसमें कुछ चीजें बताई हैं, ऐसे ही जो अदर मैरिज एक्ट्स हैं उनके लिए भी मतलब क्या क्या, मतलब मैरिज के लिए क्या क्या चीजें होना जरूरी है, और गवर्नमेंट का क्या सजेशन देना चाहते हो आप इसके लिए कि और कुछ चीजें ऐड करें। कंक्लूजन आपको गवर्नमेंट के मत में ही देना है। अब बात करेंगे राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी आए दिन का मुद्दा है, तो ये आप अच्छे से जानते हैं कि इसको कैसे लिखना है। राइट टू प्राइवेसी के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे आपके लिए, तो आप उसको देखें। अगर किसी को बहुत मतलब ऐसा है कि अभी जैसे एग्जाम है, जैसे यूपी जुडिशरी है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स चलते रहते हैं, लीगल एग्जाम, तो अगर आपको और भी कंटेंट चाहिए तो मुझे जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अब हम। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोविड-19। कोविड-19 आपको कोविड के बारे में लिखना है। जैसे 2019 में जैसे फर्स्ट केस आया, फिर 2020, 21 और 22, मतलब अब तक का लिखना है आपको, ठीक है। तो 2022 तक का लिखना है। फिलहाल जैसे 2023 चल रही है तो इसका नहीं लिखना, आपको 2022 तक का लिखना है। डेटा आपको 2019, 20 और 21 का पूरा लिखना है, ठीक है। कोविड में और क्या क्या हुआ, ठीक है, गवर्नमेंट ने मतलब क्या गलत किया, क्या सही किया, ये भी अपनी राय लिखनी है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, पर गवर्नमेंट के खिलाफ ज्यादा नहीं जाना है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। और गवर्नमेंट से रिलेटेड ही सारे मुद्दे मिलेंगे आपको, ठीक है। अब देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है कि हाल फिलहाल में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। फिलहाल में जैसे 2022 में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो लॉ से ही रिलेटेड पूछ रहे हैं, वो आपको जैसे आपको बीए है, 10th, 12th, बीएड, बीएससी से जितनी भी आपके एजुकेशन हैं उन सबकी पॉलिसी के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप डेली अपडेटेड रहते रहें। जैसे मास्टर्स डिग्री, जैसे अभी 2 डिग्री एक साथ ले सकते हैं, अगर आपको वो भी जानना है तो उसकी भी हमने एक वीडियो बनाई थी 2-3, तो आप उसको देख सकते हैं कि वो उसके बारे में क्या था। तो सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो आप वहां से जान सकते हैं। अब है लॉयर रोल इन स्पीडी जस्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका हम आपको अलग से एक वीडियो बना के पूरा बताएंगे कैसे लिखना है आपको इसको। अब 9 देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस ड्यूरिंग लॉकडाउन। डोमेस्टिक वायलेंस ड्यूरिंग लॉकडाउन, तो किस तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस है, वुमेन का तो नहीं पूछा, पर डोमेस्टिक वायलेंस इस तरीके का भी था, एक तरीके से घरेलू हिंसा। ये मतलब क्या हुआ कि लोगों के काम धंधे छूट गए थे, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक उस टाइप का भी है, वुमेन्स का भी है। तो ये सारे मिक्सअप करके लिखने हैं अच्छे से आपको। अगर आपको इसका अच्छे से कंटेंट चाहिए, वीडियो चाहिए, तो आप मुझे जरूर कमेंट में बताएं। अगर और भी किसी टॉपिक का चाहिए तो मुझे जरूर बताएं आप कमेंट में। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, हाल फिलहाल में केस भी चल रहे हैं इसके ऊपर काफी सारे। डेली सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ जजमेंट भी देती रहती है, इनके आए दिन चलते रहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी बताता है, तो इसको पूरा अच्छे से आप लिख सकते हैं। साथ में है वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, ये भी आप अच्छे से लिख सकते हैं। और साथ में क्या होता है, वुमेन तो बहुत अच्छे से लिख सकती हैं, साथ ही में जो मेल है वो भी अच्छे से लिख सकते हैं इस टॉपिक्स को। और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो इंग्लिश के हैं, तो हम आपको जरूर आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी आगे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं।